आप सभी भी भगवान और सभी भक्तों से भी भोले बागेश्वर धाम सरकार की, भगवान सन्यासी बाबा की। पश्चिम बिहार दिल्ली इस भूमि पर आज द्वितीय दिवस है। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को हम लोग प्रणाम करते हैं, हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हैं, परम पूज्य सर्वश्री आचार्य श्री महापुरुषों के चरणों को प्रणाम करते हैं एवं गुरुदेव भगवान जी की कृपा से हमारे जीवन में कहने की सामर्थ्य था। मैं सिर्फ गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए देश विदेश में बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो भी कथा को सुन रहे हैं, आप सबको हम सिया राम भगवान की बड़ी कृपा है कि हम अपने समय के पक्के। हमने कल कह दिया था 4 बजे आ जाए, देखो 4 बजे आए कि नहीं आए? लेकिन तुम लोगों की दर्शन बड़ी मुश्किल है। हमने तो अपनी घड़ी 4 बजे बंद कर दी, अभी भी हमारी घड़ी में 4 ही बजे सेल ही निकाल। अब सरकार में अपना बड़ा भाग है। देखो, घड़ी सबके हाथ में है और घड़ी किसी के भी हाथ में है। समय की घड़ी किसके हाथ? और आज तो जहाँ 2
भोजन जी के यहाँ रुके हैं आने में ये तो एकदम जल्दी प्रथा को लेकिन भैया पूरी कॉलोनी के आदमी नीचे उतर गया चौपाई के सामने आ जाओ हमें लोगों को टायर के नीचे नहीं आ जाए तो हम गिर के हमें और जान कुछ के साथ खोल के चढ़े तब जाकर के जो है आज कौन घंटा में हम यहाँ आ पाए पर आ गए यही बहुत नाने से तो बेहतर है आज दूसरे दिन की कथा प्रणाम करते हुए सुंदर टाइम याद है एक चौपाई व्यवस्था हो रही है केंद्र में एक चौपाई चौपाई याद है सुंदर टाइम की एक चौपाई पर चर्चा प्रारंभ हुई थी 5 दिन तक इसी चौपाई को केंद्र में चौपाई बनी गया जामवंत के भजन जवानों को बूढ़ों की बात सुननी ही चाहिए जिस देश का युवा या जिस घर का युवा बूढ़ों की बात सुनता है युवानों के पास होता है जोश बूढ़ों के पास होता है होश दोनों जब जुड़ते हैं तो क्रांति राम काज कब हो सकता हनुमान जी ने राम काज कब किया हनुमान जी के पास जोश भी है तो होश भी है किसी ने कहा होश कहां से आया हनुमान जी ने जोश राम जी से पाया और होश राम जी से राम जी के घर में जामवंत जी का ज्ञान मंत्री अति बूढ़ा जामवंत जी मंत्री है किसके राम जी के मंत्री है जाम जिसका मंत्री बूढ़ा होगा सलार का निश्चित है वो कोई भी लड़ाई लड़े जीत करके ही आएगा लेकिन एक और सलाहकार की बात नहीं माननी चाहिए रामायण में भी ये जगह और वर्णन है सच्चे हो गए प्रिय बोल रही है आस राज धर्म तन तीन कर सचिव वैज्ञानिक डॉक्टर ये 3 लोग अगर तुम्हारे भय के कारण तुम्हारे प्रभाव के कारण तुम्हारे डर के कारण तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दे जिस आदमी की भी हाँ में हाँ इन 3 लोगों ने मिलाई समझो उसका मेरा दर्द हो गया सचिव अगर हाँ में हाँ मिलाने लगे सच्ची रूप न दे गए तो भैया नेताजी सलाहकार कहते बहुत बढ़िया जीतने वाले हो अरे एक तरफा जीतने वाले हो सामने वाले की जमानत में होने वाली हाँ में हाँ मिलाने देंगे तो सचिव जी कहे हाँ आप नेताजी खुद की जमानत नहीं बता
डॉक्टर अगर रोगी के हिसाब से कहे, रोगी कहे हमें सुई नहीं लगानी, इंजेक्शन नहीं लगाना, इंजेक्शन मत लगाओ, हमें दवाई दो, दवाई। और डॉक्टर ने कहा सही बात, इंजेक्शन दवाई है, क्या दवाई से ठीक होने वाला रोग ना था और दवाई जबरदस्ती ले ली, इंजेक्शन भी लगवाया तो रोगी खत्म हो जाएगा। गुरु चेला के घर के कारण गुरु भी कहे भीतर है चेला, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, बढ़िया कर रहे हैं। चेला चोरी भी करे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी पुण्य का काम है, बहुत बढ़िया। क्या होगा ऐसे चेलों को आपने समझाना हो जाएगा। धन्य है हनुमान जी महाराज, किसकी बात सुनी? बोलो बोलो, किसकी बात सुनी? जामवंत जी की। जामवंत जी कौन है? बूढ़े जामवंत के वचन अपने से श्रेष्ठों का सम्मान करना ही चाहिए। जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करना ही चाहिए, कुछ बिगड़ता थोड़ी। हमारे संत कहते हैं आयु विद्या यशो, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उसकी चार चीजें स्वाभाविक बढ़ने लगती हैं। बोले क्या? बोले आयु, विद्या, यश और भक्त। हनुमान जी इतना ज्ञान है, इतना बल है, इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है, फिर भी जाने के पहले जामवंत जी से कहते हैं कोई ऐसा मंत्र हो, ऐसी शिक्षा दो जिन बालकों ने, जिन बेटा और बेटी ने अपने से बड़ों की बात मानी वो हमेशा समझी। हमारे गुरु एक बात देते दादा से, बोले बेटा सुनो, माता पिता की गांठ गुरु की गांठ, माता पिता की गांठ गुरु की गांठ, जिनने खाली उनका धन्यवाद। कटोरा माने बड़ों की सीट, ले कटोरा माने। अब मेरा लड़कों से बड़ों की बात नहीं माने तो भाई फल तो हो सकता है और बुद्धि ना हो, बेकार है। भाई तुम्हारे पास में इंजेक्शन हो पर इंजेक्शन लगाने की विधि ना हो, क्या होगा? गड़बड़ नस में लगा दो आदमी मर जाए। हाँ जी ना, बोलो बोलो है ना। अच्छा गाड़ी हो, गाड़ी कार और चलाना ना आता, क्या होगा? एक्सीडेंट करोगे तो मरोगे, सामने वाले को मारा। बोलो हाँ जी ना, बोलो लोग सब बोलो हाँ जी ना। उसी प्रकार ज्ञान तो हो, नॉलेज तो हो पर अनुभव ना हो, एक्सपेरिमेंट ना किया हो, ना खुद ने ना किसी का अनुभव लिया हो, तो होगा क्या? विस्फोट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना चाहिए? धन्य है वीर बजरंगबली हनुमान जी, सुंदर कांड की रचना किया, अद्भुत जगत से प्रारंभ होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या अद्भुत तरीके से सुंदर कांड प्रारंभ करते हैं। बोले सुनो, हनुमान जी इतने बड़ के विधान है, हम लोगों की हम लोगों को अपने से बड़े वाले ज्ञान देने में दिमाग खराब हो, दिमाग खराब। एक बात सुंदरकांड इसलिए नहीं कि तुम लोग पढ़ो, ज्यादातर लोग केवल पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे, इसलिए हमें नहीं कोई रोज सुंदरकांड पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात। बोले कि कुछ ठीक हो नहीं रहा, हमने धीरे से नजदीक बुलाया कर कहा बोले जी हम का केवल पढ़ ही रहे हो कि सुंदरकांड में चल भी रहे हो, उस आधार पर जीवन जी रहे हो या केवल पढ़ रहे हो? बोले नहीं, हम तो केवल पढ़ रहे हैं, इसलिए भय हो। सुंदरकांड पढ़ने से कृपा नहीं मिलती है, सुंदरकांड के आधार पर जीवन जीने से कृपा है। इसलिए दिल्ली के बाद एक बात को नोट कर लो, हमें घटना नहीं है
हमें पढ़ना नहीं है, हमें सुंदर कांड के आधार पर जीवन को जीना है। ये जीवन जीने के लिए लिखा गया है, केवल पढ़ने भर के लिए नहीं लिखा गया। वरना पढ़ने से क्या होगा? जैसे तो साउंड भी रोज सुंदर कांड पढ़ रहा है, लगा दो चिप, लगा दो ब्लूटूथ, लगा दो यूट्यूब चैनल, रोज साउंड पढ़ता है। पर कभी तुमने साउंड में सीन निकलते देखा? ये साउंड बॉक्स को सोने जाके देखा नहीं? वो भी रोज पढ़ रहा है लगता है, पर वो थोड़ी पढ़ रहा है। मशीन है, बजा दी बजा, ऐसी शरीर की मशीन है। अगर केवल रट रहे तो बजते ही रहोगे, रटते ही रहोगे। हाँ, थोड़ा मोड़ा तो फल मिल जाएगा, मानसिक शांति मिल जाएगी, और दिल्ली के पार सुंदर कांड का फल प्राप्त करना है। तो हमें केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ जीवन में उतार कर सुंदर कांड का चलना। तो चलना कैसे? पहली चौपाई पे चलना काम आएगा। पहली चौपाई क्या? जन बंद के वचन सुहाए, महाभारत का युद्ध होगा, कौरव और पांडव दोनों लड़ रहे। भीष्म पितामह ने शाम के समय प्रण ले, कल पांचों पांडवों को हम अपने बाण से मारेंगे, एक भी पांडव नहीं बचेगा। आप पांडव लड़ गए। भीष्म पितामह गुरु जी है, उन्होंने ही हमें सब सिखाया है। अगर गुरु जी ने ही प्रण ले लिया कि हम एक एक करके सबके प्राण चलेंगे तो आपको कोई बचने वाला नहीं है। भगवान ये बात याद है। ये नंदन, ये यशोदानंदन, प्रभु अकेले पितामह ने उनको प्रणाम किया, भगवान ने उनको प्रणाम किया। और महाराज ठीक ठाक है, भगवान ने कहा और ठीक है, आप इतनी बात को कन्हैया हमें पता है तुम नानी आते हो, कान में काला नहीं होता, तुम जाने कान तुम कैसे आए? कारण बता। भगवान मुझे प्रभु बस एक लफड़ा फंस गया था। क्या आपने शाम को प्रण ले लिया हम पांडवों को मार देंगे? हमें लगा कि हमारी पार्टी हार जाएगी, हम अपनी पार्टी को जिताने के चक्कर में आपके पास में आए। बोले कैसे? बोले वाह आपको सब नामी हो गया, कैसे हो गया? बोले क्या? बोले आपने ही आशीर्वाद कर दिया द्रौपदी को, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब आपका आशीर्वाद तो टल नहीं सकता है। अखंड सौभाग्यवती भवा तो कैसे टल गया? भीष्म पितामह ने बोले जय हो जय हो जय हो। हमें तो पहले ही पता था कि जहाँ तुम रहते वहाँ काल में काली पूरी काली काली रहती, लेकिन अब क्या निकल गया। मेरे पास दिल्ली के प्रियजनों, इसके बाद आप हम ये बताना चाहते हैं, एक प्रणाम करने से जब पति के प्राण रख सकते हैं तो मेरे पास अपने से बड़ों को तुम प्रणाम करना प्रारंभ कर लो, तुम्हारे परिणाम भी बेहतर आएंगे। एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। लेकिन कुछ चेले ऐसे होते हैं घटनाएं भी पहले के जमाने में लोग अपने मस्तक गुरु के चरणों में अच्छा क्यों रखते? बड़ों के बड़े बूढ़े के माता पिता के चरणों में क्यों रखते? मस्तक क्यों झुकाया जाता? हमको ये वाले मिले तो हमारे में ऐसा ऐसा होता है या ऐसा होता है या ऐसा ये आपके माथा रखने का क्या मतलब? बोलिए हमें क्या मिलता है? देखो चाइना का माल है, ये शुद्ध साथ कहना चाहता है ये देशी व्यवस्था है। अरे कोई कारण बताओ, हम लोगों को एक तुमने कभी मोहर देखी? मोहर बोले मतलब
अरे हमारे जो सील लगाई जाती है मुहर होती है यहाँ हमारा कभी तो मुहर को गौर से देखना मुहर के सभी अक्षर उल्टे हैं लेकिन जब स्याही में लगाकर कागज पर लगाई जाती है तो सीधे हो जाते हैं नहीं अक्षर उल्टे रहते हैं और स्याही लगाकर कागज पर लगाते अक्षर सीधे हो जाते हैं वैसे ही भाग्य की रेखाएं जब उल्टी हो जाए तो गुरु के चरणों में अपने मस्तक को रख देना तुम्हारा भाग्य सीधा ये हमारी धन्य क्या जगत की शिक्षा की वजह बड़ी बिल्कुल समान स्थिति बड़ी देते हैं हनुमान जी कह रहे जानवंत में पूछो तो ही कुछ स्थावर बीजों मूली हमें लंका जाना है शिक्षा दो और जानवंत जी ने शिक्षा दिया इतना करो आप तुम जाई सीत नहीं देखी और ये सब वचन हनुमान जी को कैसे लगे सुंदर है ये सुंदर जानवंत के वचन सुनी हनुमान सुनी वो जमाना अलग था जमाना बदल गया पहले लोग माथा रख के प्रणाम करते थे अब आजकल तो ऐसे टच करते हैं जैसे कोरोना पहले माथा पहले लेट कर प्रणाम करते थे उसको कहते हैं दंडवत एकदम लेट जाना तकलीफ ही है उसको कहते दंडवत धीरे धीरे मॉडर्न जमाना आया लोग केवल माथा पर रखने अब और मॉडर्न जमाना चला तो माथा नहीं रखते अब ये भी बंद हो गया अब लोग चरणों को नहीं पढ़ते घुटनों के बिना घुटनों के ही बंद हो गए ये क्या ये भी गुनाह अब हम पहले हमें समझदारी नहीं थी अब थोड़ी सी समझदार हो गए गाड़ी गाड़ी बढ़ गई पूरा बुढ़ापा भी आ गया अब हम दूर से ही समझ जाते हैं कि आशीर्वाद लेने दुनिया है सेम तो हम भी पहले बढ़िया बात धरती के बरकत कटा है कुछ भी आशीर्वाद मिले फोटो खिंचाते ऐसे भगत जैसे हमने हीरा पा लिया हमें हंसी बात में आती है वो करके डालते हैं आज भाग्य बाबा के साथ साक्षात बताओ क्या चित्र का जमाना चल रहा है चित्र के जमाने में कोई चरित्र खींच नहीं रहा है केवल चित्र खींच रहा है आदमी बिगड़ रहा है आदमी बदल रहा है प्रणाम करने का तरीका ऐसा बदल गया है पहले लोग माथे को चरण में रख करके अभिमान रहित हो जाते थे आजकल फोटो खिंचा करके इंस्टा पर या फेसबुक पर डालकर अभिमान से भर जाते क्या सुंदरकांड की हम चौपाई नहीं पूरा साथ जहाँ हम देखे वाली चौपाई तो दिखा दिया पूरा सब सीखा हमारे पास आ जाना बेटा हमारे पास बहुत अच्छे हमसे क्या करें हमें नहीं किया ये चौपाई सबको बड़ा स्क्रीन पर चला कौन सी चौपाई जहाँ हम देखे एक बात अभी बात चली है बात पूरी करनी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी क्यों मेरे पास लंका में रावण की लंका में रहते हुए उसके राजा रहते हुए बेइज्जती इसलिए हुई क्योंकि लंका के लोगों के अंदर अहंकार था और हनुमान जी के अंदर संस्कार था लंका के लोग अहंकार से भरे
दिया मंदिर, सामने 10 खंडर और धन्य है उसके हैं 10 की जगह 20 मूंछ। हनुमान जी के पास मात्र 1 मूंछ है। रावण के पास 10 की जगह दोनों तरफ की मिलाकर 20 मूंछ। हनुमान जी के पास मात्र 1 पानी को लेने गए पेटियां खत्म होगी, बैटरी चली गई। कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है। आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूछ, रहस्य है भारी। आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूछ, रहस्य है भारी। कंकर को भरा पूछता कौन? प्रभु श्री राम से ही तो है पूछा। ये बात है। अच्छा देखो, किसी का चेहरा बिगड़ा हो हम लोग क्या कहते हैं? बंदर लग रहा। अरे माताओं में से किसी का मुंह थोड़ा लाल वाल हो, थोड़ा अजीब टाइप का हो, एक बार एक बहनी ही उससे निकली तो क्या बूटी पार्लर से, बूटी पार्लर जैसी बूटी पार्लर में गई तो बड़ी सुंदर लग रही थी। वहां से से अलग से फेस लगा दिया, चिपका दिया, तो हमारे मुंह से निकल आया। ठीक है, पूरी भला किया मुझे भर्ती को बुला गाड़ी वाली होती है तो गाड़ी को बना नहीं सकते, क्योंकि वो दर्शन भेजी थी कमाई 2 घंटा चला बोला। मैंने ब्यूटी पार्लर वाले बड़ा हमारे काले को घोड़े बना देते हैं, घोड़े को पकड़ा था। एक बड़ी रोज एक बेटी के घर में उनके पति हमारे थे, वो भी थे, पूरा परिवार थे, हम लोग के उनके घर। अब वो सुबह से मेकअप कर पहले चाय बना तो हमें पूजा पाठ करनी है और भगवान करना है, तो चाय तो बना बाद में मेकअप कर लेना। अरे बोले कुछ गुरु मंगाना है, मेकअप की क्या जरूरत है? अरे बोले कुछ फोन का मौका ही नहीं मिलता। फोन का लॉक क्यों नहीं खोला? बोले हमें फेस लॉक डालना है, हमका फेस दिखाओ, हमारा खुल जाता है। बोले गुरु जी जिस फेस में हमें लॉक डाला था वो फेस बना बड़ी कई बार मेरे बाद में हमें पता लगा वो बहन जी पश्चिम बिहार है। वो बात अलग तुम लोग नहीं हो, हमारा मेरे पूरा मानना मेरे बात। हम लोग किसी का मुंह पीछे छोड़ जाते बंदा है, किसी माता जी बदल गया है और देखो क्या अजब बात है, चेहरा बिगड़ जाए तो बंदर कहते हैं और हनुमान जी बंदर होते हुए भी सुंदर है। सुंदर क्यों? सुंदर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर संस्कार क्या? जानो बनते में अपने से बड़े का सम्मान कोई सीखना तो हनुमान जी से सीखो। मेरे पास सुंदर कांड को तुम पढ़ो या ना पढ़ो, सुंदर कांड की पहली चौपाई को जिसने समझ लिया उसने सुंदर कांड को समझ लिया। सुंदर कांड की पहली चौपाई संस्कार से भरी है। रावण की लंका अहंकार से भरी है, तो जो अहंकार से भरा होगा उसकी लंका जलेगी, जो संस्कार से भरा होगा उसकी मुझ में आग लगने के बाद पहली चौपाई का ये जम बनते भजन सुहा ये दिल्ली का ये रहता था पश्चिम बिहार, नाम था चंडीला, बाप का नाम मंगूलाल, मंगूलाल का बेटा चंडीलाल गणित सीखने गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, गणित सीख कर आया।
हमने मैथ में बहुत अच्छे नंबर पाए और हम गणित में बहुत बुरे हो। माँ ने कहा बहुत अच्छा। माँ बहुत दिन बाद बेटा बताया तो माँ ने एक प्लेट में लड्डू रख लिए, बेटा लड्डू 2 लड्डू है खाए। बहुत दिन बाद आया, बेटा ने सोचा माता जी को गणित का चमत्कार दिखा दे। माँ एक बार बताओ प्लेट में कितने लड्डू है? बेटा प्लेट में 2 लड्डू। झूठ माँ, यही तो हमने पढ़ाई की है, तुम्हारी प्लेट में हम 3 लड्डू सीधे करके बताए। मैं बोली बेटा चाहे जितनी बड़ी पढ़ाई करे पर लड्डू तो 2 ही है। माँ पढ़ाई हमने यही की, हम ये 2 के 3 लड्डू सीधे कर दें। अच्छा बेटा करके बता। बेटा बोला माँ गिनो। माँ ने एक पे उंगली रखी, एक दूसरे पर उंगली रखी, 2। बेटा बोला बस माँ 2 और 1 हो गया जी। माँ बोले बेटा क्या बात बता रहा है? 3 है नहीं लड्डू 2 कैसे गिनो? माँ ने फिर 1 2 2 और 1 ये जोड़ का सिद्धांत है। देखो 3 लड्डू है कि नहीं है? लेकिन बगल में बाप बैठा था, बाप का नाम मंगूलाल। मंगूलाल बोला बेटा तू सही कह रहा है, तेरी माँ बुद्धू है, उल्लू है, बिना पढ़ी लिखी है, लड्डू 3 ही है। 1 लड्डू उठा के उसने अपनी बकरी को दिया, 1